नमस्कार दोस्तों। हालत बद से बदतर होते जा रहा है कांग्रेस का। और हर दिन कोई ना कोई खबर आता है कि कोई जेल चला गया, तो कोई कांग्रेस से निकलकर बीजेपी शामिल हो गया। इतना हालत बेकार है कि अब कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ 3 ही राज्य ऐसा है जिसमें सरकार बचा हुआ है। और अगर कांग्रेस अगर 2 महीना में अगर कुछ कर नहीं पाता है तो कांग्रेस दहिंड की ओर चल चुका है। और हालत इस कदर बिगड़ चुका है भाई कि कल तक जो विजेंद्र सिंह कांग्रेस के यानी बड़े लीडर राहुल गांधी का हाथ धरकर चलता था, वही विजेंद्र सिंह आज बीजेपी का हाथ धर चुका है। और जो विजेंद्र सिंह कल तक मतलब राहुल गांधी के पार्टी को डिफेंड करता था और नरेंद्र मोदी को बड़ा बुरा भला बोलता था, वही विजेंद्र सिंह आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल हो गया है। और हालत अब बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को सामने रखकर अब चुनाव लड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई ऐसा नेता दिखता नहीं है जो खबर में बना हुआ है इस वक्त। क्योंकि पूरी तरह से ऑपोजिशन का आवाज़ बंद कर देना मीडिया से अब राहुल गांधी और ऑपोजिशन पूरी तरह लगता है ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अब सरकार में जो लोग बैठे हैं वो पूरी तरह मीडिया से ऑपोजिशन का आवाज़ ख़त्म कर चुके हैं और हालत बद से बदतर होते जा रहा है। लेकिन अगर 2024 में अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है तो द एंड की ओर कांग्रेस निकल चुका है। और अब उसमें कोई दो राय और कोई उसमें संकोच नहीं है कहने में कि कांग्रेस का हालत अब 1 या 2 साल बचा हुआ है। लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा बात है, क्योंकि अगर सामने अगर कोई ओपोजिशन उस तरीके से कांग्रेस के तरीके से अगर नहीं लड़ पाती है भाजपा से, तो आम लोगों के लिए हालत बद से बदतर होने वाला है। और लगता तो भाई ये है कि अभी जिस पोजीशन पे ऑपोजिशन है यानी कांग्रेस है, उस पोजीशन पे पहुंचना आसान होगा नहीं और किसी पार्टी के लिए उस पोजीशन पे जाना इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस अभी जहाँ भी है सही है, लेकिन अभी फिलहाल का पोजीशन बद से बदतर होते जा रहा है। और हम लोगों को आप ही बताइए भाई, कितना लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आपको उनका चेहरा याद है? हमें तो नहीं याद है यार, क्योंकि कांग्रेस का कोई ऐसा नेता जो न्यूज़ में बना ही नहीं रहता यार। आप कहीं दिखते ही नहीं है भाई न्यूज़ में। कहीं खोल कर देख लीजिए, मोबाइल कहीं खोल कर देख लीजिए, कहीं नहीं दिख पाएंगे। और राहुल गांधी ही कुछ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के से चलते कुछ लाइमलाइट में आए थे, लेकिन तब भी ऑपोजिशन का हालत बद से बदतर है और मीडिया से तो भाई पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। और भाई अब भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रहा है और जो भी लीडर को लगता है कि हम ऑपोजिशन में सही नहीं चल पा रहे हैं और सीबीआई ईडी का छापा पड़ जाएगा, तो उस डर से ऑपोजिशन छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाता है वो लीडर। और वो लीडर जाकर वहाँ बड़े बड़े मतलब सपूत जैसा मतलब बहुत ही बड़ा एक लीडर बनकर सामने आता है भाजपा से। लेकिन वही लीडर जब कांग्रेस में डिफेंड करता है तो उस लीडर का हालत बद से बदतर हो जाता है और सीबीआई और ईडी जैसे बड़े बड़े छापा उनके घर पे पड़ता है। और भाई 4 दिनों में हालत बद से बदतर हो गया है और 4 दिनों में 4 कांग्रेसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। और उसमें बड़े बड़े नेता विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ कल तक बीजेपी को बड़े बड़े बुरे भला सुना रहे थे और मतलब नरेंद्र मोदी को वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, गौतम आडवाणी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन वही गौरव वल्लभ जो मतलब भाजपा में शामिल हो गए और आज मोदी जी को हाथ पकड़ चुके हैं। अनिल शर्मा, विजय निरुपम, मतलब बद से बदतर हो गया है कांग्रेस का हालत। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई अगर 2024 के चुनाव में अगर कुछ नहीं कर पाती है कांग्रेस, तो हालत बद से बदतर होने वाला है। और 3 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें कांग्रेस का सरकार भी बची हुआ है और वो हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना है। और कुछ दिनों में लगता तो वहाँ से भी है कि कांग्रेस का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में अब
सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है और बड़े बड़े ओपोजिशन के लीडर जेल जा रहे हैं और जेल लग रहा है भाई इस वक्त अपोजिशन लीडर का फैक्ट्री बन चुका है। और भाई हालत इतना बेकार है कि पद पर रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया और ये आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है और वह भी इस कदर भाई कि उन पे मुकदमा का कोई मतलब इति साबित नहीं हो पाया है भाई कि उन्होंने गुनाह किया या नहीं किया, वो साबित नहीं हो पाया है, तब भी उन्हें जेल में डाल दिया गया है। लेकिन 2 दिन पहले संजय सिंह बाहर आए हैं और संजय सिंह अभी अपोजिशन के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कब तक बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। और राहुल गांधी कब तक अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं इन ओपोजिशन मतलब बीजेपी से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ ना कुछ कांग्रेस को मिला है, लेकिन कितना मिल पाया है और क्या उस मतलब पब्लिसिटी के चलते क्या कांग्रेस अपना मतलब सरकार बना पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी का चेहरा पप्पू की तरह मीडिया बना चुका है और राहुल गांधी का चेहरा एक मतलब पप्पू की तरह बना दिया गया है और लोग अब तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई हम मतलब बीजेपी को छोड़कर किसको वोट दें, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है लोगों के सामने। और भाई ऑप्शन, लेकिन इसमें राहुल गांधी का सबसे बड़ा हम हाथ मानते हैं इस असफलता के पीछे, क्योंकि राहुल गांधी ज़्यादातर मतलब रैली में झूठ हम नहीं देखते हैं कि बोलते हैं भाई राहुल गांधी, लेकिन आपको अगर नेता बनना है तो झूठ आपके जबान पे होना चाहिए और इस वक्त के नेता तो भाई यही दिख रहा है भाई। और झूठ तो भाई इस वक्त के नेता के मुंह के जबान पे है और कब झूठ बोल देगा उसका कोई गारंटी नहीं है भाई। और मतलब ऑपोजिशन मतलब इस वक्त बीजेपी लग रहा है भाई झूठों का एक पहाड़ खड़ा कर चुका है सामने लोगों के, और लोगों के आंख पे चश्मा बन चुका है उस झूठ के पहाड़ का। और कितना क्या कांग्रेस इस झूठ के पहाड़ को तोड़ पाएगी या नहीं पाएगी, एक कांग्रेस 2024 यानी 2 या 3 महीना के अंदर में दिख जाएगा। लेकिन कितना डिफेंड कर पाएगी कांग्रेस हम, और कांग्रेस का हालत भाई एक 3 ही ऐसा इसमें लीडर दिखता है जो कुछ चेहरा सामने लोगों को आता है और उन लोगों का चेहरा याद आता है, क्योंकि बाकी सारे नेता का चेहरा तो याद आता नहीं है। और भाई वहीं बीजेपी में देखा जाए तो बीजेपी में आपको 5 मतलब बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आपके मुंह पे और आंखों के सामने बने हुए हैं। वो भाई कारण क्या है, कारण यही है कि भाई ऑपोजिशन का मीडिया से पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देना। और ये आज़ाद भारत में भाई ये क्या हो रहा है कोई समझ नहीं आ रहा है, और जिस तरह से यहाँ ऑपोजिशन को ख़त्म किया जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं किया। अगर अब की बार भाजपा सरकार बनाता है तो उसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान को इधर से उधर बदला जा सकता है। और ये भाई हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा का टॉप लीडर ही बोल रहा है भाई कि हम लोग 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जल्द से जल्द आप लोगों के आँख के ऊपर पट्टी बन चुका है। और कितना लोग इससे सहमत है अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी का कितना चेहरा डिफेंड कर पाएगा कांग्रेस, और क्या राहुल गांधी के चेहरा से क्या अपने आप को डिफेंड कर कर कांग्रेस सरकार बना पाती है या नहीं। और इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे ही नाम, कुछ गुने चुने नेता का नाम याद आता है। लेकिन आप लोग क्या लगता है इस पर, अपना राय जरूर दीजिएगा। और क्या कांग्रेस फिर से अपना सरकार बना पाएगी या नहीं, और क्या राहुल गांधी के चलते कितना देर तक डिफेंड कर पाएगी कांग्रेस ऑपोजिशन के तौर पे। और क्या इस साल अगर नहीं जीतता है भाई, लगता है भाई, तो कांग्रेस का डी एंड होने में कोई दो राय नहीं है कि 2 से 3 साल में कांग्रेस का डी एंड हो जाएगा। लेकिन इस पर आप लोग क्या लगता है, अपना राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो पे ख़त्म करते हैं।